ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, बोले एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं, वो रात कल की रात भी हो सकती है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईरान से अपने दोनों पायलट के सुरक्षित रेस्क्यू की दी जानकारी। ट्रंप बोले रेस्क्यू ऑपरेशन में भेजे थे 21 विमान। ट्रंप ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान इसे बताया। ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी ने हमारे पायलट की जानकारी लीक की, जानकारी लीक करने वालों को सजा मिलेगी, उसे जेल जाना होगा। ईरान से पायलट के रेस्क्यू अभियान पर ट्रंप ने कहा कि हमने एक पायलट को बचाने में 100 जान दांव पर लगा दी। ट्रंप बोले पूरे ऑपरेशन में कोई भी सैनिक जख्मी नहीं हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का बड़ा एक्शन। आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में 300 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के भी मारे जाने का दावा। इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर किया हमला, मची भारी तबाही। इजरायल ने दावा किया ईरान को हुआ बड़ा आर्थिक नुकसान। हिजबुल्लाह ने इजरायल के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। इजरायल के हेरमेस 450 ड्रोन को दक्षिण लेबनान के एनोता इलाके में मार गिराने का बड़ा दावा। इजरायल के पेटा टिकवा में विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भीषण विस्फोट में गैराज में खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इजरायल डिफेंस फोर्स की तेहरान में एयर स्ट्राइक। ईरानी एयरफोर्स और आईआरजीसी के अहम ठिकानों को बनाया गया निशाना। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ सीज फायर के दिए संकेत। सीएनएन की रिपोर्ट में दावा, सीज फायर के लिए यमन में हमले बंद करने की रखी शर्त। अमेरिका के अल्टीमेटम पर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान, का धमकी अल्टीमेटम और वॉर क्राइम के साथ नहीं हो सकती बातचीत। अब बिजली प्लांट और पुल पर हमले को युद्ध अपराध बताया। ईरान ने पाकिस्तान के 15 सूत्रीय सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने पाकिस्तान के प्लान को बहुत बड़ा चढ़ाकर और बिना सोच समझकर बनाया हुआ प्लान बताया। अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को गिराने को लेकर बड़ा दावा। ईरान ने रूस की बर्बा मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने रूस से 450 मिलियन पाउंड की डील में खरीदे थे हथियार। ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिकी युद्धपोत LHA-7 पर हमला कर दिया। इस युद्धपोत पर 5000 से ज्यादा सैनिक और मरीन मौजूद थे। ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला करने का दावा किया। आईआरजीसी के मुताबिक इस हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ईरान के बुशर में एयरफोर्स बेस पर बड़ा हमला। अमेरिका इजरायल के हमले में सैन्य ठिकाने को बनाया गया निशाना। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायल पर तेहरान की एक यूनिवर्सिटी पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों के बावजूद ईरान पीछे नहीं हटेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान के बुशर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के पास हमले की पुष्टि की। हालांकि एजेंसी ने यह भी साफ किया कि प्लांट को सीधे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने अमेरिका पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बहाने यूरेनियम चुराने का शक जताया। ईरान ने कहा यह सिर्फ पायलट को बचाने का मिशन नहीं था। आईडीएफ ने ईरान के कुर्द फोर्स की यूनिट 840 के कमांडर इज्जतुल्लाह बकरी को मार गिराने का दावा किया। आईडीएफ ने बकरी पर सीरिया और लेबनान में आतंकी नेटवर्क को बढ़ाने का आरोप लगाया। अमेरिका ने ईरान युद्ध के बीच अपनी स्टेल्थ जसम ER क्रूज मिसाइलों की बड़ी खेप मिडल ईस्ट भेजी। अमेरिका ने लगभग अपनी पूरी इन्वेंट्री मिडल ईस्ट में तैनात कर दी है। ईरान ने यूएई के दुबई और शारजाह पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरान की मीडिया ने हमले में भारी तबाही का दावा किया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजरायल के हाइफा शहर में भारी तबाही, 4 लोगों की मौत, रिहायशी इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। ईरानी पुलिस ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का वीडियो जारी किया। F-15E के क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए पहुंचे थे अमेरिकी हेलीकॉप्टर। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने ईरानी कमांडर की मौत पर शोक जाहिर किया। मोस्तफा खामनेई ने कमांडर को बताया बहादुर, बोले लड़ते रहेंगे ईरान के बहादुर लोग। अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान के खुफिया संगठन के प्रमुख माजिद खादेमी की हुई थी मौत। और इजरायल के अलग अलग इलाकों में देखिए ईरान की तरफ से हमले पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला डटे हुए हैं और आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। हर पल जिंदगी पर खतरा यकीनन मंडरा रहा है, लेकिन खबर नहीं रुकती। वॉर जोन से रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन रिफत खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रिफत, एक के बाद एक आपकी वो जाबाज रिपोर्टिंग पूरी दुनिया के सामने यहाँ पर आ रही है। मौजूदा हालात इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल तनाव लगातार बना हुआ है। लगातार अटैक्स हो रहे हैं, कभी टेल अवीव पे, कभी सेंट्रल इसराइल पे, कभी साउथ इसराइल पे या कभी नॉर्थ इसराइल पे। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त टेल अवीव में हूं और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि थोड़ी सी मूवमेंट लोगों की हल्की सी दिख रही है, क्योंकि अभी अभी रोशनी आई है तो कुछ लोग जो है यहाँ पे दौड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें, मैं पहले आपको पूरा ये टेल अवीव दिखाने की कोशिश करूंगा, जो दर्शक हैं वो देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सुबह बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन अब मुश्किल से ही ज्यादा लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये बीच का साइड है, ये वाला जो एरिया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अक्सर लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी मुझे यहाँ पे दिख रहा है
इर्द गिर्द कोई नहीं है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके का सन्नाटा यहाँ पे है, क्योंकि अगर यहाँ पे लोग आएंगे भी एकदम से सायरन बजेगी और लोगों को फिर से भागना पड़ेगा। बार बार हम देख रहे हैं सायरन बज रही हैं और लोगों को बॉम्ब शेल्टर में आना पड़ता है। और यहाँ की आम जिंदगी बिल्कुल ये कहा जा सकता है बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। बीच बीच में लोगों की मूवमेंट होती है, लेकिन जो ही यहाँ पे सायरन बजती है तो लोगों को फिर भागना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, ये वो एरिया है जहाँ पे हजारों लोग या लाखों लोग इस पूरे बीच के साइड से रहते थे, यानी आते थे, एक्टिविटीज होती थी। लेकिन अब बीच बीच में ही यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलती है। सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का सन्नाटा है। ये रही बात मेन टेल अवीव की। ये बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड प्लेसेस हैं जहाँ से मैं आपको इस वक्त विजुअल्स दिखा रहा हूँ। लेकिन लगातार जो है अटैक हो रहे हैं, काफी लोग घायल भी हुए हैं। और आपको मालूम है कि हाइफा में जो अटैक हुआ, एक और बड़ा अटैक था, उसमें 4 लोगों की मौत हुई है। मैं वहाँ पे स्पॉट पे था, मेरे सामने 3 बॉडीज वहाँ पे रिकवर की गई। तो उसके अलावा जो है एक खबर हुटीज की तरफ से भी आई कि इलात इलाके में फिर से ड्रोन अटैक जोरदार कल शाम को हुटीज ने किए। हालांकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि वो इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन यहाँ पर अभी अटैक्स का सिलसिला नहीं रुका। अभी खबर ये भी आ रही है कि ईरान में इस्राएली फोर्सेस ने एक जोरदार अटैक किया है। रिफत, आपकी रिपोर्ट के जरिए, आपकी लाइव के जरिए हमने कई बार वो पूरी तस्वीरें लाइव देखी जब मिसाइलों की बौछार होते हुए आसमान किस तरह से उस रोशनी से चमक रहा था जहां पर मिसाइल अटैक हो रहे थे। जमीनी हमला हमने देखा, आप वहां भी पहुंचे जहां तबाही के बाद का मंजर दिखाई दिया। अभी स्थिति क्योंकि वो इस 24 घंटे का जो जिक्र किया जा रहा है, जाहिर सी बात है ईरान तो खामोश बैठेगा नहीं। वो उसका खौफ, उसका डर या उसकी तैयारियां कितने बड़े स्तर पर नजर आ रही हैं? देखिए, इस तरीके का कोई खौफ ईरान में दिख नहीं रहा है। नहीं तो वो एकदम से मान जाते और जंग बंद कर देते, यानी सीज फायर हो जाता, डोनाल्ड ट्रंप की बात मानते। तो उसका मतलब है कि वो डट कर मुकाबला करना चाहते हैं, भले ही नताइज क्या भी हों। और साफ तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि आज जो है वहां पे ब्रिज उड़ेंगे, आज पावर प्लांट्स उड़ेंगे। और अभी तक भी बहुत नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। और एक रिपोर्ट आई थी पहले ही, 2 हफ्ते में 92,000 जगहों पे जो है वो निशाने लगाए थे इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ने। और कल भी उन्होंने कहा कि 13,000 के करीब जो है अटैक्स किए हैं यूएस ने अकेले इस ईरान में। तो उसका मतलब है कि जितना यूएस फोर्सेस और इस्राएली फोर्सेस को अब तक हो पाया, उन्होंने अटैक्स किए। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान नहीं झुका। ईरान अपनी तरफ से भरपूर मुकाबला कर रहा है, क्योंकि अटैक जो किया वो इसराइल और यूएस ने किया। वो ये कह रहे हैं कि वो रिटाइलेट कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, और उनका हक है अपनी टेरिटरी बचाने का। न सिर्फ इसराइल पे हमले किए गए, बल्कि ईरान की तरफ से कुवैत पे हमले किए गए, बहरीन पे हमले किए गए, यूएई पे हमले किए गए, और साथ ही सऊदी अरब पे हमले किए गए। तो ये कहा जा सकता है कि जहां पे भी उनको लगता है कि वो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स का बिल्कुल इस्तेमाल रिफत, हो रहा हम है। चाहेंगे कि आप अपने पीछे की भी जो ये सन्नाटेदार तस्वीर ये जो नजर आ रही है वो भी दिखाएं। लेकिन उससे पहले एक वॉर ब्रेकिंग हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ईरान पर इजराइल और यूएस के हमले और तेज हो गए हैं। तेज धमाकों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान कांपती नजर आती है। यूएस इजराइल ने ताबड़तोड़ बॉम्ब और मिसाइलें यहां पर दाग दी हैं। तो ईरान पर इजराइल और यूएस के हमले तेज हो गए। देखिए, हालांकि ईरान का भी पलटवार कम खौफनाक नहीं है। ईरान भी लगातार चुन चुन कर निशाने साध रहा है। रिफत हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रिफत, हालांकि अभी आप जहां मौजूद है वहां पर हम वो युद्ध का सन्नाटा देख सकते हैं जो तबाही के बाद सामने आता है या तबाही के चलते यहां पर सामने आता है युद्ध को लेकर। एक बार फिर से हम चाहेंगे तस्वीरों के साथ पूरी डिटेल। देखिए, ये जो है ये फाइनेंशियल कैपिटल है सिंपली। ये टेल अवीव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है इसराइल की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का सन्नाटा है। मैं अगर 360 पैन करूँ यहाँ पे कैमरा, तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा मूवमेंट लोगों की नहीं है। बहुत बिजी एरिया रहता था, यहाँ पे हजारों लोग सुबह आते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे। अब कोई कोई आदमी यहाँ पे आता है, और अगर अभी सायरन बजेगी तो फौरन जो है यहाँ से लोग निकल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बिजी शहर रहता था। अभी आप थोड़ा सा गाड़ियों की मूवमेंट यहाँ पे देखेंगे, लेकिन अगर अभी सायरन बजेगी तो ये सारे लोग जो हैं बॉम्ब शेल्टर्स में जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे लाइफ डिस्टर्ब्ड है। और जो लोग ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं वो घरों में ही बेटर समझते हैं रहना, और ऐसा ही हम देख पा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पे इर्द गिर्द जो है टेल अवीव में सन्नाटा छाया हुआ। ये रियल टेल अवीव की पिक्चर है, लाइव देख सकते हैं लोग। ये टेल अवीव है, और आप देख सकते हैं इर्द गिर्द, हालांकि काफी खूबसूरत एरिया है, ये काफी खूबसूरत बीच है यहाँ पे, लेकिन आजकल यहाँ पे सन्नाटा है। ये जो जगह है ये इसको जेरूसलम बीच कहते हैं, टेल अवीव में है, नाम है जेरूसलम बीच। और आप देख सकते हैं, चाहे रॉयल बीच हो, जेरूसलम बीच हो, यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी लोगों की नहीं है। हालांकि बीच बीच में एक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन फौरन जब सायरन बजती है तो लोग यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं। तो फिलहाल
आम जिंदगी जो है वो बिल्कुल मुतासिर यहाँ पे हुई है। और हम लगातार जी। यहाँ पे देख रहे हैं, बार बार अटैक हो रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, अभी सायरन बज सकते हैं, अभी अटैक हो सकता है। तो हम बार बार यही प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम कुल मिला के ये देखें कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार धमकी दी है। अब देखना होगा कि आने वाले जी। 48 घंटों में या 24 घंटों में क्या होगा। लेकिन ये तो तय है कि ईरान तब तक शायद बातचीत नहीं करेगा जब तक उनकी कंडीशन नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो यूएस को करना है वो करने दे दीजिए, जो इसराइल को करना है करने दें। क्योंकि इसराइली फोर्सेस लेबनान में भी बहुत ज्यादा तबाही कर रहे हैं और इसराइल ने मन बना लिया है कि साउथ लेबनान को पूरी तरह से तबाह करना है। कोई बिल्डिंग वहां पे नहीं रखनी है, कोई भी स्ट्रक्चर वहां पे नहीं रखना है। और वहां पे वो ग्राउंड ऑपरेशंस कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे लोगों को निकाला, करीब 13 लाख लोग। ये कोई छोटी बात नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। 13 लाख लोग लेबनान से बिल्कुल। और displaced रिफत, हुए आप जिस हैं। तरह से जोखिम और खतरनाक भरे हालातों में इस वक्त ये पूरी जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिससे वैश्विक तौर पर ये पूरी रिपोर्ट्स सामने आ रही है, वो यकीनन काबिल तारीफ है। लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तस्वीर और जानकारी